कोटा में जो है इंडिया में मेरे ख्याल से सबसे अच्छा माहौल है। क्या कोई पॉलिटिकल कारण या फिर किसी तरह की साजिश का शिकार हो रहा है शहर? नहीं, डरने का कुछ नहीं है। एक इमेज जो बहुत गजब की शाइनिंग कर रही थी वो बर्दाश्त नहीं हुई। कोई एक कारण सुसाइड का नहीं है। कोचिंग वाले भी कहीं जिम्मेदारी नहीं है। Not every suicide it can be blamed on Kota. आखिर क्यों सपनों का शहर आत्महत्याओं का शहर बनता जा रहा है? कोटा का नाम आखिर क्यों सुसाइड के साथ ही जोड़कर देखा जाने लगा है? जब एक बच्चा पैदा होता है तब से उसके माता पिता उसके लिए भविष्य के सुनहरे सपने संजोने लगते हैं। धीरे धीरे उनकी आंखों के वो सपने आकार लेने लगते हैं। प्रतिस्पर्धा बढ़ने के साथ साथ सपनों को पूरा करने की होड़ और जल्दबाजी अब बचपन से ही शुरू हो गई है। कलेजे के टुकड़े को वो अपने से जुदा कर देते हैं ताकि अनुभव और हालात की हवाओं से उनके पंखों को मजबूती मिल सके और वो ऊंची उड़ान के काबिल बन सकें। लेकिन जब उन्हें एक दिन पता चलता है कि जिन परों को वो मजबूत समझ रहे थे उनका बोझ इतना बढ़ गया कि उस मासूम परिंदे ने उनके तले दम तोड़ दिया। मन सिहर जाता है ये सोचकर कि उनके माँ बाप पे क्या बीतती होगी, किस तरह की विवशता होती होगी। आंखें भर आती हैं और एक डर बैठ जाता है, खास तौर पर जब एक ही जगह को लेकर इस तरह की घटनाएं सामने आने लगी तो उसके बारे में एक नजरिया बनने लगता है। आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ कोचिंग और एजुकेशन हब कोटा की, जिसे नाम तो शिक्षा की वजह से मिला लेकिन बदनामी सुसाइड्स को लेकर होने लगी, जो शहर के सीने पर धब्बे की तरह लगने लगी और लोगों को इसके तले दबी चमक दिखाई देनी बंद हो गई। कोटा is seen as a place of intense pressure and despair, but it's also a city where dreams are shaped and realized. It is also known as the heart of India's educational aspirations, where the students from all over the country come with one goal: to turn their dream into reality. It is often said that while the journey in Kota is tough, it serves as a launchpad for countless achievers who go on to become leaders in their respective fields. The city is not defined by failure, but by its relentless pursuit of excellence. However, incidents do take place and the city's reputation suffers. So what's the reality behind it all? आखिर क्यों सपनों का शहर आत्महत्याओं का शहर बनता जा रहा है? क्या ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से शहर की छवि अर्श से फर्श पर आ गिरी? अगर आप कोटा से किसी भी तरह से जुड़े हैं या शहर को जानते हैं तो ये सवाल आपके जहन में भी कौंधता होगा। इस शहर को मैंने भी जिया है, मन में मेरे भी सवाल उठते रहे हैं। सो इसकी पड़ताल की, हकीकत से रूबरू होकर तसल्ली हुई, ये जानकर कोटा आज भी सपने पूरे करता है। हाँ, सपनों को पूरा करने की दौड़ में संघर्ष भी हैं जो कई बार मनोबल तोड़ देते हैं और उसका नतीजा जो आता है वो मैग्नीफाई होकर शहर की छवि पर एक बदनुमा दाग बन जाता है। इस वीडियो में हम कोटा की वो तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे जो वास्तव में है। सो जॉइन अस, वी अनकवर द रियलिटी ऑफ कोटा एंड एक्सप्लोर हाउ इट नर्चर्स द ड्रीम्स ऑफ द यूथ, हेल्पिंग देम राइज अबव एवरी ऑब्स्टेकल। विकास की चमक ओढ़े शहर, फ्लाईओवर्स के साथ साथ शहर के बीचों बीच बने सरोवर की ठंडी हवाएं, 7 वंडर्स की खूबसूरती, कोटा बैराज पर आजाद परिंदों की परवाज, पुराने शहर की गलियों में कचौरियों की महक, चंबल का किनारा, इतिहास की कहानियों में लिपटी गढ़ की दीवारें, जो शहर सांस्कृतिक, प्राकृतिक और ऐतिहासिक रूप से इतना समृद्ध हो, विकास की रोशनी से इतना रोशन हो, वो कैसे किसी को अंधेरे की ओर धकेल सकता है? हैरत होती है ये सोचकर। इस पर विशेषज्ञों से बात, कई बार गिरते संभलते कोटा का इतिहास, इसकी विशेषताएं अगले वीडियो में। लेकिन फिलहाल एक अहम सवाल, क्या कोटा सचमुच सुसाइड सिटी है या सिर्फ इसे डीफेम किया गया है? यहाँ आगे बढ़ने की होड़ है, प्रेशर है जो जरूरी भी है, लेकिन जब प्रतिस्पर्धा के साथ साथ अपेक्षाओं का बोझ भी शामिल हो जाए तो स्थिति खतरनाक हो जाती है। कोमल मन थकने लगता है, टूटने लगता है, वो बोझ, वो प्रेशर सहन नहीं कर पाता और नतीजा। लेकिन फिर से यही सवाल कि क्या सुसाइड सिर्फ कोटा में हो रहे हैं? दैनिक भास्कर का जो पुणे संस्करण था उसको मैंने पढ़ा। उसमें एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट थी, पूरे हिंदुस्तान भर के राज्यों के अंदर जो है छात्रों की जो सुसाइड जो रेट है और उसके जो आंकड़े दिए हुए थे
उसमें सर्वाधिक जो आत्महत्याएं जो अगर स्टूडेंट्स ने की तो उसमें महाराष्ट्र नंबर 1 पे था, और उसके बाद कर्नाटक था, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश था तीसरे नंबर पे। मतलब जो सुसाइड है मतलब बच्चों की या स्टूडेंट्स की, उसमें जो पूरे देश भर के जो आंकड़े हैं उसमें राजस्थान का कहीं भी नाम नहीं है। जाहिर है कि जब राजस्थान का ही नाम नहीं है तो फिर कोटा का नाम तो कहाँ से होने वाला है। क्या ये बहुत ज़्यादा अनुपात में बहुत ज़्यादा है दूसरी जगहों से? ऐसा नहीं है, क्योंकि ये इसका फोकस है, क्योंकि आईआईटी है यहाँ पर और नीट के हैं तो उनका फोकस है। तो किसी का सपोज कोई बिहार के अंदर है और उसके बच्चे के साथ कोई हादसा हो जाता है तो वहाँ बिहार का अखबार भी छापते हैं, तो एक नेगेटिव पब्लिसिटी भी हुई है, इसमें कोई शक नहीं। तो सुना आपने, स्कूलों को गाइडेंस और ट्रेनिंग एड देने वाली संस्था IC3 की 2022 की रिपोर्ट के आंकड़ों पर नजर डालें तो महाराष्ट्र में 1764, तमिलनाडु में 1416 और मध्य प्रदेश में 1340 छात्र आत्महत्याएं दर्ज की गई। महाराष्ट्र has the highest number of student suicides, making a 14% of the total. Tamil Nadu comes next with 1,416 students taking their own lives, which is 11% of the total suicides. Madhya Pradesh has 10% and Uttar Pradesh has 8% of the total suicides. एक सुसाइड भी गलत है, नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो कोटा क्या, राजस्थान राज्य का नाम भी इस लिस्ट में बहुत नीचे है। एक और महत्वपूर्ण बात जो यहाँ से निकल कर आती है, कोटा में सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए विद्यार्थी आता है, और जिन राज्यों के ये आंकड़े हैं यहाँ पर हर तरह का विद्यार्थी जाता है। अब सोचने वाली और गौर करने वाली बात यह है कि कॉमन फैक्टर क्या है? जी हाँ, पढ़ाई, प्रतिस्पर्धा। और इस हिसाब से जिम्मेदार कौन? कोचिंग या दूसरे संस्थान? नहीं, जिम्मेदार है देश का एजुकेशन सिस्टम। खैर, ये एक सीरियस बहस और जरूरत का मुद्दा है, लेकिन फिलहाल हम फोकस कर रहे हैं कोटा की छवि पर। तो इन घटनाओं को लेकर विशेषज्ञ क्या सोचते हैं? इन घटनाओं का कारण केवल पढ़ाई का प्रेशर ही है या कुछ और? It is, of course, each suicide matters, and each suicide is heart-wrenching, is sad. It is affecting us a lot. We cannot see such cases, and we cannot see students committing suicide. दुख हर सुसाइड के साथ होता है, लेकिन उसके साथ और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हर सुसाइड के साथ एक डिफरेंट फैक्टर होता है। Not every suicide is it can be blamed on quota, और not every suicide can be blamed due to academics, क्योंकि हर बच्चे की अलग स्टोरी होती है, और हर बच्चा यहाँ पर जब कोटा आता है तो अपनी बचपन से बड़े होने तक की स्टोरी साथ में लेके आता है। कोई एक कारण सुसाइड का नहीं है, सुसाइड के अलग अलग कई कारण हैं। जिस एज ग्रुप से वो आते हैं उस एज ग्रुप के अगर कहीं इतने सारे स्टूडेंट हों और हम सर्वे करें तो लगभग उतना ही परसेंटेज पूरे कंट्री के अलग अलग सेंटर्स में देखने को मिलेगा, वो चाहे स्टूडेंट सेंटर हो चाहे नॉन स्टूडेंट सेंटर हो। सबसे बड़ा फैक्टर जो है उसका ये है कि बच्चे प्रेशर में रहते हैं। अभी प्रेशर कई तरीके से होते हैं, तो परफॉर्मेंस का प्रेशर है, माँ बाप को भी परफॉर्मेंस देनी है, कोचिंग के जो स्टूडेंट्स हैं एक पूरा का पूरा दायरा है स्टूडेंट्स का। जब यहाँ 1 लाख स्टूडेंट्स हैं तो वो सोचते हैं कि 1 लाख स्टूडेंट्स में मैं कहूँ, और कई बार बच्चों को लगता है कि मैं उस 1 लाख स्टूडेंट्स में जो मुझे जो रैंक लानी है वो अगर 1000-2000 के अंदर ही लानी है तो 2000 बच्चों के अलावा, उस 1 लाख स्टूडेंट्स में से 2000 बच्चों के अलावा तो बाकी लोग थोड़े बहुत डिप्रेशन में रहते ही हैं। अगर स्थिति उतनी गंभीर नहीं है तो कोटा का नाम आखिर क्यों सुसाइड के साथ ही जोड़कर देखा जाने लगा है? क्या कोई पॉलिटिकल कारण या फिर किसी तरह की साजिश का शिकार हो रहा है शहर? बच्चे पहले बिहार से दिल्ली रुकते थे, यूपी से दिल्ली रुकते थे, कोटा नहीं आते थे। लेकिन कोटा की केयरिंग से रिजल्ट आए ना, उससे बच्चे बिहार से दिल्ली होते हुए कोटा लग गए। बिहार से इधर यूपी से हर बच्चा आपका नॉर्थ साइड से आ रहा है, फिर साउथ से भी आ रहा है। तो जो बड़े बड़े और पिलर थे वो जो अपनी जगह गढ़ लेके चल रहे हैं, भले वो दिल्ली में हो या कहीं पर भी हो, उनको लगता है ये क्या हो गया कोटा में, और कोशिश करे तो रिजल्ट हर बार गजब का आ रहा है। और लेगेसी रिजल्ट कैसे चल रहे हैं कि गजब के मिराकल्स हो रहे हैं। इतिहास पे इतिहास लिख रहा है कोटा। कई बार टॉपर आपका मेडिकल का लगातार, कई बार आईटी का लगातार,
तो इन लोगों से वो कह दीजिए एक इमेज जो बहुत गजब की शाइनिंग कर रही थी वो बर्दाश्त नहीं हुई, तो इन्होंने तरीका ढूंढा कि कैसे कोई भी सोसाइटी को हाईलाइट किया जाए। जब नहीं एक बस जली लेकिन उसको इतनी बार देखा जो बहुत सारी बस जल गई। एक सोसाइटी होता है, उसका कारण भी ढूंढा, तो ये नहीं हुआ कि स्ट्रगल करने वाला बच्चा सुसाइड करता, कभी नहीं करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये ठीक वैसी स्थिति है कि जब आदमी बहुत प्रोग्रेस कर लेता है तो उसके अपोनेंट्स बहुत हो जाते हैं, या यूँ कहें कि जो कोचिंग इंडस्ट्री इतनी अच्छी बढ़ रही है और अगर मान लो किसी एक ऑटो ड्राइवर ने भी मिसबिहेव किया या उसने कुछ मिसकंडक्ट किया तो उसकी वजह से वो सारे के सारे लोग भी उसमें शामिल हो गए। तो हमारे यहाँ पे जितनी भी चीज़ें जो दिखाई जाती हैं वो किस रूप में दिखाई जाती हैं, इसके लिए कोई फिल्टर तो लगा नहीं है कि आपको कोई है कि आप चीज़ क्या सही दिखा रहे हैं या गलत दिखा रहे हैं। तो जितने भी जो ऑब्जर्वर्स हैं वो वैसे ही उनको स्वीकार करते हैं जैसा हमें दिखाया जाता है। कोटा की कोचिंग हिस्ट्री पर नजर डालें तो यहाँ की कोचिंग संस्थानों की शुरुआत 1983 में हुई थी। Currently, there are 12 large and more than 50 other coaching institutes in Kota with the potential to enroll lakhs of students every year. इन कोचिंग संस्थानों की औसत फीस 1 लाख रुपए से अधिक है और कोचिंग और हॉस्टल पर सालाना 2 लाख रुपए तक का खर्चा आ जाता है। Kota's annual turnover is around 4,000 crores, making it a significant educational and business hub. निगेटिविटी को देखना, निगेटिव टेरिटरी में लाना एक मानवीय स्वभाव है और इसके लिए मीडिया के भी कुछ लोग जिम्मेदार हो सकते हैं जिन्होंने ऐसा किया, लेकिन ना इसके लिए अभिभावक जिम्मेदार हैं। कोई अभिभावक अपने पुत्र पुत्री की मृत्यु तो नहीं देखना चाहता। बिल्कुल। इसके अलावा कोचिंग वाले भी कहीं जिम्मेदार इसलिए नहीं है कि वो तो कोचिंग के माध्यम से जीवन बना रहे हैं। कोटा को उन्होंने अरबों खरबों रुपए की राजस्व का क्षेत्र बना दिया। इस शहर में इन संस्थानों से 50,000 लोगों को रोजगार मिल रहा है। 2 लाख से अधिक लोग कोचिंग से सीधे रोजगार पा रहे हैं और ऑटो टैक्सी वाहनों की संख्या 10,000 के करीब पहुंच चुकी है। यहाँ 700 से अधिक मेस चलते हैं और करीब 3500 हॉस्टल्स हैं, जिसके अलावा 4,000 पीजी हैं, जो शहर में आने वाले विद्यार्थियों को रिहाइश मुहैया करवाते हैं। पहले कोविड-19 और फिर कोटा की बिगड़ती छवि से यहाँ आने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम हुई है, जिसका सीधा असर लोकल इकोनॉमी पे पड़ा है। देखिए मैडम, अगर बच्चे कम आएंगे तो हम लोग भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे इफेक्ट तो देखिए बिजनेस पे पड़ेगा, इसे पूरे कोटा की इकोनॉमी पे भी इफेक्ट पड़ा है। हाँ, 100 में से अगर एक आधा हो जाए मैम तो वो अलग चीज़ होती है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा उसमें प्रेशराइज होते हैं। उनके लिए भी गवर्नमेंट व्यवस्था कर रही है, खाना वगैरह से लेके हर चीज़, योगासन वगैरह के लिए भी बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि वो थोड़ा बहुत डिप्रेशन, पढ़ाई से थोड़ा सा निकल के अपने खेल में, अपना थोड़ा सा खेल कूद में भी थोड़ा ध्यान रखें, घूमें फिरें। बच्चे आते हैं खुशी खुशी अपना पढ़ते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं, मतलब नीट। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि जो घटनाएं हुई या फिर कोटा की छवि खराब हुई है, उसमें कहीं ना कहीं कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की मोनोपोली खत्म हुई है। जो बिजनेस की जो मोनोपोली कोटा की थी वो मोनोपोली टूट गई है, ये हकीकत है। और ये मैं नहीं समझता कि वापस रिकूप हो सकती है। इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, मुश्किल है। मैं कोटा के लिए नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल। ये जो होड़ हुई कि बच्चों को खींचने के लिए झूठे विज्ञापन के जरिए करोड़ों रुपए के विज्ञापन से दिए, और तब उस विज्ञापनों के कहना चाहिए प्रलोभन में या उससे भ्रमित होकर काफ़ी लोग पूरी इंडिया से, वर्ल्ड से भी, विदेशी बच्चे भी आए, लेकिन वो भ्रम टूट गया। डीपली तो यही है कि कुछ ऐसे वर्ग है जो स्टूडेंट को परेशान करते हैं, पर मैं ये नहीं समझा कि फटाफट ये फैसला ले लेना कि मरी जाएं तो अच्छा है। एक बहुत बड़ा शेर है उर्दू का, सोचते हैं मर जाएंगे हम, मर कर भी चैन ना पाया तो कहाँ जाएंगे हम। नहीं, कोटा के जो लोग किसी को परेशानी खड़ी करते हैं वो तो जिम्मेवार हैं। कुछ लड़कियों को तंग करते हैं, कुछ लड़कियों के साथ नाजायज़ भी होता है, ज़बरदस्ती भी करते हैं। तो इसके लिए प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि वो इस तरह का माहौल तैयार करें और जिन लोगों को ये खुदकशी का विचार आता है उसकी साइकोलॉजिकली भी समझाया जाए उनको। बाहर के पेरेंट्स और बच्चों में एक तरह का डर भी है, लेकिन यहाँ आने वाले लोग आश्वस्त हैं। हमने ऐसे ही कुछ लोगों से बात की जो यहाँ रह रहे हैं और अपने बच्चों की देखरेख भी कर रहे हैं और उन्हें पढ़ाई भी करवा रहे हैं।
उसका एग्ज़ाम हर इसमें जो एग्ज़ाम होता है डेली का क्वेश्चन देना, होमवर्क देना, अगर उसको भी थोड़ा सा भी कर ले बच्चा मतलब ठीक ठाक टाइमली तो ठीक है, अच्छा है। हमारे यहाँ से 2 बच्चे यहाँ ऑलरेडी पिछले साल 2 साल रहे हैं, यहाँ पर तैयारी की है प्रिपरेशन। इसके बाद तो फिर उनका सिलेक्शन हो गया। बस यही पठन पाठन के विश्वास पर ही अपने बच्चों पर कॉन्फिडेंट है। तो हम भी चाह रहे हैं मैम ना कि बच्चों का कम से कम जैसे 9 बजे से अगर क्लास चल रहा है तो 9 बजे से 2 बजे तक ठीक है, 9 से 5 ठीक नहीं है। मतलब 8 घंटा बच्चों को हार्ड वर्क, फिर कमरे पर जा कर के 8 घंटा कमरे पर पढ़ाई करना, 16-16 घंटे पढ़ाई बच्चे कर रहे हैं। कोटा में जो है इंडिया में मेरे ख्याल से सबसे अच्छा माहौल है, क्योंकि यहाँ के जो टीचर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, स्टूडेंट्स के साथ उनका मेल जोल बहुत अच्छा है। तो इसलिए अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पे बिना फियर के डाल सकते हैं और उनके टीचर्स से, मेंटर से कांटेक्ट रखेंगे तो फिर कोई डर की बात नहीं है। ठीक, यहाँ टीचर लोग गाइड करता है और ये साइकोलॉजिकल काउंसलर ये सब AWS ये सब भी है। मेरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो फिर सेफ है। नीट तो एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारे 20 लाख बच्चे बैठते हैं, जैसे कि इस वजह से कहीं ना कहीं प्रेशर बहुत ज़्यादा है बच्चों के ऊपर। कहीं ना कहीं इस सलाह देंगे कि आप बच्चों को भेजें मगर उनकी निगरानी रखें, बिल्कुल उन्हें फ्री ना छोड़ें। अगर आप उन्हें फ्री छोड़ते हैं तो वो उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है और डाइवर्ट होने के साथ वो पढ़ाई से बिल्कुल ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्या रीज़न है कि वो पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वो रीज़न जाने और उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन दें उनको, और ना कि उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करें कि आपको करना ही करना है। मतलब देखो ऐसा है, मतलब हो तो रखा है ये सब सीन, पर ऐसा भी है कि सिलेक्शन भी हो ही रहे हैं यहाँ से, मतलब जो बच्चे पढ़ते हैं सिलेक्शन भी होता है। मेनली हमें लगता है इसलिए कि ये सुसाइड का कि थोड़ा पेरेंटल वैसा भी हो जाता है, और जो टेस्ट वगैरह लास्ट में टेस्ट वगैरह होते हैं तो उनका भी बच्चे बहुत ज़्यादा अपना मेंटल प्रेशर ले लेते हैं उसको लेके, तो उस वजह से शायद गलत स्टेप आ जाते हैं। बाकी जैसे कोचिंग्स वगैरह है, बहुत सारा स्टेप्स तो ले ही रही है सबको कि ऐसी चीज़ें ना हो, बहुत सारी मतलब थेरेपी सेशंस चलाते हैं, और तो पैसा भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही लग जाता है। और फिर उस हिसाब से अगर स्कोरिंग नहीं हो और फिर सिलेक्शन, तो फिर मेंटली मतलब थोड़ा वो अनस्टेबल हो जाता है, फिर थॉट्स भी गलत आने लग जाते हैं ना। और कोटा को लेकर यह सुनने को मिल ही रहा था कि भाई वहाँ माहौल ऐसा है, लेकिन यहाँ आने के बाद देखा कि ज़्यादातर बच्चे 75% बच्चे ऐसे हैं जो घर के पैसे दे देते हैं और उनको बच्चों को यही नहीं पता होता है कि हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं। और हमारा आने का मकसद ये है कि बच्चे को शुद्ध और शाकाहारी भोजन मिले टाइम से टाइम, और उसके बाद पेरेंट्स कम से कम बच्चे के साथ रह के हंस बोल के टाइम पास करे अपना और बच्चे का ख्याल रखे। ज़्यादातर बच्चों को तो नशे की लत लग जाती है और ज़्यादातर बच्चे इन लवबाजी के चक्रों में पड़े रहते हैं, क्योंकि हम देखते हैं पिछले 2 साल से कम 70% बच्चे ऐसे हैं कि घर वालों को बोलते हैं कि हम यहाँ हैं और वो मिलते कहीं हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो कोटा के माहौल से डरे हुए हैं, लेकिन उन्हें पता है कि पढ़ाई भी यहीं होगी। ऐसे में वो अपने बच्चों के साथ अपना कारोबार छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर कोटा आके रह रहे हैं, बच्चों का पूरा ध्यान रख रहे हैं और उन्हें एक माहौल से बचा रहे हैं। कुछ पेरेंट्स का ये भी कहना है कि यहाँ पर मासूम कई अन्य चीज़ों में भी फंस जाते हैं, जिसके लिए अभिभावकों की निगरानी बहुत ज़रूरी है। कोटा शहर कोई फैक्ट्री नहीं है, इसमें मशीनें नहीं बनती, इसमें माता पिता की अपेक्षाएं, बच्चों का दृढ़ आत्मविश्वास, किशोर आंखों में भविष्य के सुनहरे सपने, मन में लगन और उन सपनों को पूरा करने का जज्बा होता है। कोमल आत्मविश्वास की यही चमक जिसने कोटा को विकास की सुनहरी रोशनी से नहला दिया है। इस शहर को एक सांचा तो कह सकते हैं जिसमें कच्ची मिट्टी को आकार दिया जाता है, पर मैं इसे फैक्ट्री कतई नहीं कहूंगी। यहाँ आने वाले मासूमों को मशीन तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ ख्वाबों को परवाज मिलती है। शहर हर साल हजारों स्टूडेंट्स के जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित होता है। प्रतिस्पर्धा है तो जीत भी होगी और हार को भी आत्मसात करना होगा। कोटा जीत को सेलिब्रेट करना सिखाता है तो हार को स्वीकार करने की ताकत भी देता है। हर साल यहाँ आने वाले विद्यार्थियों में कुछ तथाकथित सफलता की उस रेस में अव्वल आते हैं, कुछ केवल सफल होते हैं और कुछ निचले पायदानों पर होते हैं। जाहिर है बड़ी संख्या में लोगों के हिस्से असफलता और निराशा भी आती है। अधिकतर ऐसे होते हैं जिनके रंगीन सपने टूट जाते हैं, लेकिन वो भी यहाँ से खाली हाथ नहीं जाते। वो भी यहाँ से एक बहुत ज़रूरी चीज़ लेकर जाते हैं, अनुभव।
एक्सपीरियंस। कोटा उन्हें सपनों और हकीकत के बीच के अंतर को सिखा देता है, जीवन के असली रंगों से रूबरू करवा देता है, यानी कि जिंदगी जीना सिखा देता है। कोटा दौड़ना, तेज दौड़ना और बहुत तेज दौड़ना सिखाता है। प्रतिस्पर्धा पूरे देश की है, खामी एजुकेशन सिस्टम की है, लेकिन उसके दुष्परिणामों का ठीकरा कोटा शहर के सिर फोड़ दिया जाता है। आप ही सोचिए, एक शहर जो परिंदों को उड़ने के लिए खुला आसमान देता है, वो उनकी जान जाने का कारण कैसे हो सकता है? क्या इस तरह की छवि में बांध देना कोटा शहर के साथ नाइंसाफी नहीं है? आप खुद ही सोचिए, समझिए और बताइए कि